हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रैंक पल्स बाई अजय में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें जो एसएससी, सीजीएल, जीटी, आरआरबी, एनटीपीसी एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः हर बार परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद कहते हैं, उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी फिरदौसी या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलबरूनी। अगला प्रश्न, शाहनामा के रचयिता कौन है, जिन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्बी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिरदौसी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी, जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए बिल्हड़, ऑप्शन बी कल्हड़ या ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी जयानक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्हड़। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस लेखक को तोता ए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी शम्स ए सिराज अतीब, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रेहला किस विदेशी यात्री द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता या ऑप्शन डी निकोलो कोंटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। अगला प्रश्न, तबाकात ए नासरी का लेखक कौन था, जिससे गुलाम वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी हसन निजामी या ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए शम्स ए सिराज अतीब, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी या ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी।
अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने तेलुगु में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए अमुक्तमाल्याद, ऑप्शन बी जाम्बवंती कल्याणम, ऑप्शन सी मदालसा चरितु या ऑप्शन डी कवि रत्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमुक्तमाल्याद। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अबुल फजल या ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदाऊनी या ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फारसी। अगला प्रश्न, पादशाहनामा या जिसे बादशाहनामा भी कहते हैं, इसके लेखक कौन हैं जिसमें शाहजहां के काल का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी इनायत खान या ऑप्शन सी खाकफी खान या ऑप्शन डी दारा सिकोह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्फ ए अकबरी नाम से किसने किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी मुराद, ऑप्शन सी दारा सिकोह या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दारा सिकोह। अगला प्रश्न, मुंतखाब उत तवारीख के लेखक कौन हैं जिन्होंने की नीतियों की आलोचना की थी? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदाऊनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद या ऑप्शन डी मिर्जा जतिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदाऊनी। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी गुजराती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मराठी। अगला प्रश्न, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी रसखान या ऑप्शन डी कबीर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन,
ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल या ऑप्शन डी विजय सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, मीरात ए अहमदी पुस्तक किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात या ऑप्शन सी दक्कन या ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न, फुतूहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक या ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी चगताई तुर्की या ऑप्शन सी उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चगताई तुर्की। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी के समय लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए शेर शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्बास खान सरवानी, ऑप्शन बी हसन निजामी या ऑप्शन सी इसामी या ऑप्शन डी याहिया बिन अहमद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्बास खान सरवानी। अगला प्रश्न, मजमा उल बहरैन, जिसमें दो समुद्रों का मिलन के बारे में वर्णन है, पुस्तक किसने लिखी जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म की समानताओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए दारा सिकोह, ऑप्शन बी मुराद बख्श, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी शाह जहां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दारा सिकोह। अगला प्रश्न, सल्तनत काल की प्रसिद्ध गद्य कृति ताज उल मासिर के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी अलबरूनी या ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हसन निजामी। अगला प्रश्न, तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, जो सैयद वंश का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत है? ऑप्शन ए याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी शम्स ए सिराज या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए याहिया बिन अहमद। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए श्रीभाष्य, ऑप्शन बी वेदांत संग्रह, ऑप्शन सी गीता भाष्य या ऑप्शन डी विवेक चूड़ामणि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीभाष्य। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए
अनावर ए सुहैली, ऑप्शन बी रज्मनामा, ऑप्शन सी सफीनात उल औलिया, या ऑप्शन डी अय्यार ए दानिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रज्मनामा। अगला प्रश्न, तारीख ए सिंध या जिसे चचनामा भी कहते हैं, इसका फारसी अनुवाद अली कूफी ने किया था। यह मूल रूप से किस भाषा में थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तुर्की, या ऑप्शन डी हिब्रू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी। अगला प्रश्न, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सफलताओं का वर्णन करने वाली पुस्तक खजाइन उल फुतहू के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, या ऑप्शन डी ई सामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और भजनों का संकलन आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, इसका संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के पुत्र की मदुरई के आधारित पुस्तक मदुरा विजयम की लेखिका कौन थी? ऑप्शन ए गंगा देवी, ऑप्शन बी तिरुमलाम्बा, या ऑप्शन सी हन्नाम्मा, या ऑप्शन डी मल्लिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा देवी। अगला प्रश्न, मिताक्षरा नामक हिंदू कानून के प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी जीमूतवाहन, ऑप्शन सी कुल्लूक भट्ट, या ऑप्शन डी देवण भट्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, बंगाल के प्रसिद्ध शासक पाल वंश के रामपाल के जीवन पर लिखी गई रामचरितम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए संध्यांकर नंदी, ऑप्शन बी धोई, या ऑप्शन सी जयदेव, या ऑप्शन डी गोवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संध्यांकर नंदी। अगला प्रश्न, तारीख ए अलाई पुस्तक का दूसरा नाम क्या है जिसे अमीर खुसरो ने लिखा था? ऑप्शन ए खजाइन उल फुतहू, ऑप्शन बी मिफ्ताब उल फुतहू, ऑप्शन सी तुगलकनामा, या ऑप्शन डी आशिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खजाइन उल फुतहू। अगला प्रश्न, कबीर दास की वाणियों और उपदेशों का मुख्य संकलन किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी पदावली, ऑप्शन सी सूरसागर, या ऑप्शन डी कबीर ग्रंथावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
बीजक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी बिल्हड़ या ऑप्शन डी भोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोमदेव। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में भारत आए विदेशी सर थॉमस रो के पादरी एडवर्ड टेरी ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा है? ऑप्शन ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया, ऑप्शन बी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ऑप्शन सी अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया या ऑप्शन डी इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया। अगला प्रश्न, चंद्रयान जो अवधी भाषा का पहला सूफी प्रेम काव्य है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुन्ना दाऊद, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंझन या ऑप्शन डी कासिम शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुन्ना दाऊद। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में फतवा ए जहांगीरी सल्तनत काल में फतवा ए जहांदारी पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीतिक दर्शन और प्रशासनिक नियम से, ऑप्शन बी सूफी संतों की जीवनी से, ऑप्शन सी सैन्य अभियानों का लेखा जोखा या ऑप्शन डी धार्मिक कर व्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनीतिक दर्शन और प्रशासनिक नियम से। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के शासनकाल और मराठा प्रशासन पर आधारित शिव भारत काव्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कबींद्र परमानंद, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी रामदास या ऑप्शन डी वामन पंडित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कबींद्र परमानंद। अगला प्रश्न, आईने सिकंदरी और हस्तबिहिस्त जैसे प्रसिद्ध काव्यों की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी बदायूनी या ऑप्शन डी दारा सिकोह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, संगीत के क्षेत्र में संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की थी, जिसे मध्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए सारंगदेव, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन बी लोचन कवि या ऑप्शन डी पुंडरीक विट्ठल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सारंगदेव। अगला प्रश्न, तारीख ए रसीदी पुस्तक के लेखक कौन है, जिससे मध्य एशिया और कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश मिलता है या उसका पता चलता है? ऑप्शन ए मिर्जा हैदर दुगलत या ऑप्शन बी ख्वांदमीर, ऑप्शन सी मिर्जा नाथन या ऑप्शन डी मुस्तफ़ा खान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिर्जा हैदर दुगलत। अगला प्रश्न,
जहांगीर के समय इकबालनामा ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मोतमिद खान, ऑप्शन बी इनायत खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अमीन या ऑप्शन डी ख्वाजा कामगार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोतमिद खान। अगला प्रश्न, तारीख ए दाऊदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है जो लोदी और सूरवंश के इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन ए अब्दुल्लाह, ऑप्शन बी अहमद यादगार, ऑप्शन सी रिजकुल्लाह मुस्ताकी, ऑप्शन डी अब्बास सरवानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल्लाह। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ कानून ए हुमायूनी या जिसे हुमायूंनामा के नाम से जानते हैं, इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए ख्वांदमीर, ऑप्शन बी जौहर आफ्ताबची, ऑप्शन सी मिर्जा हैदर या ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ख्वांदमीर। अगला प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है जो 10वें ग्रंथ का हिस्सा है? ऑप्शन ए विचित्र नाटक, ऑप्शन बी जफरनामा या ऑप्शन सी चंडी दीवार या ऑप्शन डी अकाल उस्तती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विचित्र नाटक। अगला प्रश्न, मृगावती सूफी प्रेम काव्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद या ऑप्शन डी उस्मान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबन। अगला प्रश्न, चहार चमन पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें शाहजहां के शासनकाल और मुगल दरबारी शिष्टाचार का वर्णन है? ऑप्शन ए चंद्रभान ब्राह्मण, ऑप्शन बी बनवारी दास, ऑप्शन सी सुजान राय भंडारी या ऑप्शन डी रायचंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रभान ब्राह्मण। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में उपनिषदों के अलावा भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी या ऑप्शन डी बदायूनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दारा शिकोह।